खबर उपभोक्ता की, खबर आपकी। उपभोक्ता संबंधी ताजा खबरें हर शाम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पंचकुला की खंडपीठ ने 24/7 स्टोर को एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ को बेचने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया है। शिकायतकर्ता ने 24/7 से जापानी प्रीमियम स्नैक्स कारी के एक बैग सहित किराने का सामान खरीदा था। बिल राशि 349 रुपए थी और नाश्ते की कीमत 99 रुपए थी। स्नैक्स की पैकेजिंग पर निर्माण की तारीख 23/4/2021 थी। यह पैकेट उपभोक्ता को 11/7/2022 को बेचा गया, जो एक्सपायर हो चुका था। स्नैक्स खाने से उपभोक्ता की तबीयत खराब हो गई और व्यावसायिक मीटिंग में जाने में वे असमर्थ रहे। इसके चलते उन्हें व्यावसायिक नुकसान भी हुआ। जिला आयोग ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को खरीद की तारीख से 9% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 99 रुपए वापस करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा विक्रेता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 5,000 रुपए, मुकदमेबाजी शुल्क के रूप में 5500 रुपए और दंडात्मक क्षति में 10,000 रुपए गरीब रोगी कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं। अक्सर बीमा कंपनियां उपभोक्ताओं को क्लेम देने में आनाकानी करती है। इस स्थिति में उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट की मदद ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बागेश्वर में सामने आया है। आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 12 लाख से ज्यादा की बीमा राशि देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस फैसले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को क्षतिग्रस्त जेसीबी मशीन का 12,37,500 रुपए का क्लेम भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही 10,000 रुपए वाद खर्च और 20,000 रुपए मानसिक पीड़ा पहुंचाने की एवज में देने को कहा है। इतना ही नहीं, बीमा कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 45 दिन के भीतर संपूर्ण भुगतान 8% ब्याज की दर से एक मुश्त करने को कहा है। शिकायत के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने आयोग में शिकायत दर्ज की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना किसी रुकावट या समस्या के यातायात की आवाजाही के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर के साथ लगभग 100 टोल प्लाजा पर नजर बनाए रखेगा। इससे देश भर के टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता के लिए परेशानी मुक्त टोलिंग अनुभव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और यातायात भी बाधित नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर लोगों ने बहुत ज्यादा जाम की शिकायत की थी। इस आधार पर कुछ टोल प्लाजा को चिन्हित किया गया है। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी है। जिला उपभोक्ता आयोग पूर्वी चंपारण ने 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए 19,47,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 2 माह के अंदर परिवादिनी को मुआवजे के रूप में 2,47,750 रुपए का भुगतान करने व मृतक के आश्रित 7 लड़के व लड़कियों के नाम पर 16,99,250 रुपए की सावधि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया गया है। परिवादी के पति उपेंद्र बिजली चलित आटा चक्की मशीन पर आटा पीसकर परिवार का भरण पोषण करते थे। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर डीजल से आटा चक्की चलाकर गेहूं पीसते थे। इसी दौरान 8 सितंबर 2020 को 3 बजे शाम में बिजली चालित आटा चक्की का तार पोल पर आग लगने से गिर गया और जमीन पर सट गया। उसमें बिजली प्रवाहित हो रही थी। इसकी सूचना भी बिजली विभाग को दी गई, लेकिन विभाग ने लापरवाही बरती और इसी रात को उपेंद्र का पैर तार में फंस गया और करंट लगने से उनकी मौत हो गई।